बहुत बार हम चार्ट का एनालिसिस करके ये तो तय कर लेते हैं कि किसी ट्रेड में एंट्री कहाँ लेनी है, मगर एंट्री के बाद उस ट्रेड से कब बाहर निकलना है इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा चार्ट एनालिसिस अक्सर सिर्फ ट्रेड में एंट्री पर फोकस्ड होता है और इसी वजह से कई बार प्रॉफिट मिलने के बावजूद हम उसे पकड़ नहीं पाते। बाद में जब मार्केट रिवर्स हो जाती है तो हमें ट्रेड लॉस में बंद करना पड़ता है, जिससे हम अपनी ही एनालिसिस को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। असल में आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी सही हो सकती है, लेकिन अगर एग्जिट सही जगह नहीं ली गई तो प्रॉफिट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी ट्रेड से कब और किन परिस्थितियों में एग्जिट करना सही रहेगा। किसी भी ट्रेड से एग्जिट करने के कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से इन 4 क्राइटेरियाज पर फोकस करेंगे। नंबर 1, फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। इस चार्ट में प्राइस नीचे सपोर्ट एरिया के पास डबल बॉटम पैटर्न बनाकर अपने पिछले हाई का ब्रेकआउट करती है। चूंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसलिए ये ट्रेड एंट्री के लिए सही जगह मानी जाएगी। इसे देखकर कई रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। अब अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जानते हैं तो मालूम होगा कि यदि आप अपने स्टॉप लॉस के जितना ही बड़ा प्रॉफिट टारगेट रखते हैं तो इसे 1 से 1 का रेशियो कहा जाता है। इस प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको कम से कम 100 में से 1 ही है 51 ट्रेड्स में प्रॉफिट निकालना होगा। लेकिन फिर भी लॉस से बचना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसमें अभी ब्रोकरेज चार्जेस और अन्य ट्रांजैक्शन फीस को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT ही खा जाता है। और आज की मार्केट कंडीशंस को देखते हुए 100 में से 51 ट्रेड्स में प्रॉफिट निकालना भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप इस प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको आज से ही ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आपको सही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर आपने मेहनत करके 50 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया है तो एक ही गलत ट्रेड में वह सब चला सकता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो आपको 100 में से सिर्फ 34 ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, जो पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मार्केट आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो आप पार्टियल प्रॉफिट बुकिंग करके उस ट्रेंड को राइड भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी एंट्री के बाद मार्केट हर बार आपका प्रॉफिट टारगेट ही हिट करेगा। कई बार प्राइस आपके टारगेट के पास जाकर स्लो मूवमेंट करती है। ऐसे में आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर एंट्री पॉइंट के पास ले आ सकते हैं, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपको कोई नुकसान ना हो। या फिर आप प्राइस एक्शन देखकर अपने प्रॉफिट टारगेट को थोड़ा नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको मार्केट की कंडीशन और चार्ट पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को एडजस्ट करना होगा। लेकिन आजकल कई ट्रेडर्स जैसे ही स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो वे इम्पेशेंट होकर जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए। इस डर से टारगेट हिट होने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि गलत ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जरूर आएगा जो आपके पिछले 3 ट्रेड्स के प्रॉफिट को एक ही बार में खा जाएगा। क्योंकि जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब पोजीशन लॉस में जाती है तो वे बिना किसी प्रॉपर स्टॉप लॉस के होल्ड करके बैठे रहते हैं और बाद में बड़े लॉस के साथ उस पोजीशन को फ्रस्ट्रेट होकर काटते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करें तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस पॉइंट चार्ट पर मार्क जरूर करें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना मंजूर नहीं है तो कम से कम चार्ट पर एक लाइन बनाकर मार्क जरूर करें, ताकि अगर मार्केट उस लेवल तक आए तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकें। इससे आप उस ट्रेड में बड़े लॉस से बच जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, लूजिंग मोमेंटम इन ऑप्शंस। प्रीमियम। यहां लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का 5 दिसंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट 53,300 के लेवल से नीचे गिरने के बाद 19 के लेवल पर सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर निकल जाता है। वहीं राइट साइड में 55,000 का ATM कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चार्ट है। अब असमंजस करते हैं कि आपने इस समर्थ एरिया के पास मार्केट को सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हुए देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ली है। मार्केट एक के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल्स बनाकर
लगातार बिना किसी रिट्रेसमेंट के आगे बढ़ रहा है, जिससे आपके ऑप्शन प्रीमियम में भी उसी हिसाब से तेजी से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक समय के बाद जो बायर्स नीचे लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे थे, वे प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इससे बाइंग प्रेशर में कमी आने की वजह से प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करने लगती है। यहाँ मार्केट पहले ही 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड से ऊपर का प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, इसलिए आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं। कुछ समय तक इस रेंज में ट्रेड करने के बाद लगभग 2 बजे प्राइस एक बिग बुलिश कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट करती है। लेकिन अगर आप इस ब्रेकआउट के समय ऑप्शन प्रीमियम की मूवमेंट को देखेंगे तो पाएंगे कि इंडेक्स चार्ट पर तो इस कैंडल ने अच्छा ब्रेकआउट किया है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पर 2:01 पर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिससे मार्केट ने अपना मोमेंटम खो दिया है। इसीलिए यहाँ ऑप्शंस के प्रीमियम पहले के मुकाबले कम बढ़ रहे हैं। इसे ही मोमेंटम लॉस कहा जाता है। इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे गिर जाती है और उसी के साथ ऑप्शंस के प्रीमियम भी तेजी से गिरते हैं। इस वजह से अगर तुमने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है तो तुम्हारा प्रॉफिट पहले के मुकाबले काफी कम हो सकता है। इसलिए जब भी तुम किसी ट्रेड में एंट्री करते हो तो उसे तब तक ही होल्ड करना चाहिए जब तक उस ऑप्शन के प्रीमियम में इंडेक्स चार्ट की तरह ही मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर इंडेक्स चार्ट और ऑप्शन चार्ट के मोमेंटम में फर्क दिखने लगे तो तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं तो इस ट्रेड से प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस लेकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए इंडेक्स चार्ट के साथ साथ ऑप्शन चार्ट को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। 3. आइडेंटिफिकेशन मार्केट। अगर किसी लेवल से बार बार तेजी से नीचे गिरा है तो इसका मतलब है कि इस एरिया में सेलर्स मौजूद हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। यही कारण है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। वहीं नीचे अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है जहां बायर्स मार्केट को नीचे गिरने से रोक रहे हैं। अब तुम्हारे सामने चार्ट पर 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जिन्हें प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अगले दिन मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच ओपन होता है और नीचे जाकर सपोर्ट एरिया के पास एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। अब अगर हमें लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है तो हमारा पहला प्रॉफिट टारगेट ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल के पास होना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाकर बिना किसी रिट्रेसमेंट के हमारे टारगेट को हिट करता है तो यहां पर मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट को देखते हुए हमें पूरी क्वांटिटी को एग्जिट करने की बजाय 70% क्वांटिटी बुक करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अगर इसी मोमेंटम में इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके सीधे ऊपर निकल जाए तो हमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस तरह के प्राइस एक्शन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़े प्रॉफिट्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बिना प्राइस एक्शन को समझे सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस के पहुंचने का इंतजार करते हैं और उससे पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से पहले रिवर्स हो ही नहीं सकता, इसलिए वे बस इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी एंट्री के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है और कोई भी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिखा रही तो आपको रेजिस्टेंस लेवल तक इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार अपने पिछले मूव को रिपीट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जो प्राइस एक्शन अभी चार्ट पे दिख रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करना सही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल से पहले प्राइस रिट्रेसमेंट करती है तो ट्रेड से एग्जिट करना ही समझदारी होगी, क्योंकि हमें मार्केट से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलना है। किसी भी कंडीशन में एक छोटा प्रॉफिट एक बड़े लॉस से हमेशा बेहतर होता है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसी के हिसाब से हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन में कोई भी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं बन रहा और प्राइस बार बार करेक्ट हो रही है तो ऐसे ट्रेड में ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुरंत एग्जिट कर लिया जाए। यूजिंग डिफरेंट मार्केट फेजेस, मार्केट में मुख्य रूप से 4 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइस एक्यूमुलेशन फेज में होती है। यहाँ प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में धीरे धीरे मूव करती है,
क्योंकि इस फेज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू करते हैं। ये फेज प्राइस एक्शन में अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है। एक्यूमुलेशन के बाद जैसे ही प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो इसे मार्कअप फेज कहते हैं, जिसे कई ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट भी कहते हैं। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर एक पॉइंट आता है जहां मार्केट फिर से रेंज में ट्रेड करने लगती है। इसका कारण यह होता है कि जो बायर्स नीचे लॉन्ग पोजीशन में एंटर हुए थे वे यहां अपने प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर इस एरिया में नए फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल होते हैं तो मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए ऊपर निकल सकती है। लेकिन अगर इस जोन में सेलर्स बायर्स पर हावी हो जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस नीचे गिरते हुए मार्कडाउन फेज में चली जाती है। मार्केट इस साइकिल को बार बार रिपीट करता है। अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो आपको पहले यह देखना होगा कि चार्ट पर मार्केट ने किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया था और वहीं तक अपने मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट को सेट करना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो आपको चार्ट पर सबसे नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को पहचानना होगा। अगर प्राइस किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रही है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट फिर से नीचे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आपकी ट्रेड एंट्री के बाद प्राइस किसी की एरिया के पास आती है तो आप यहां से ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।